अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पाक सिविल में आपको खुश आमदीद कहते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सब खुश व खुर्रम होंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है, जो हमारे पुराने व्यूअर हैं, कि जी हम एक ही प्रोजेक्ट पे काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। तो आज उसी प्रोजेक्ट के एक वीडियो बनाने का एक ये तसलसल है। तो आज हमने उसकी ड्राइंग का जो है प्लंथ बीम का ड्राइंग उठाया है, क्योंकि इसके फुटिंग और शॉर्ट कॉलम का तरीका तो हमने इसके पीछे काफ़ी वीडियो बनाई हैं। तो जो पुराने व्यूअर हैं उनको पता है। तो उसमें शेड्यूल बनाने का तरीका भी हमने सीखा है। तो अच्छा, आज इस वीडियो में हम क्योंकि शेड्यूल बनाने का तरीका तो नहीं यहाँ बताएंगे, क्योंकि वो फिर काफ़ी काम ज़्यादा हो जाएगा और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो शेड्यूल बनाने के मेथड एक ही होता है कि आपको बस, अगर आपने सेक्शन समझ लिया स्ट्रक्चर का या किसी भी प्लान का, आपने अगर वो सेक्शन समझ लिया, तो फिर आपको उसमें कट लेंथ शेड्यूल में देना है, डाया दिखाना है और अपना कट लेंथ कितनी है, तो फिर आगे जिस वेट उसमें इंक्लूड करना होता है। तो वो तो तरीका सेम है, तो वो बार बार अगर उसी तरीके को दोहराएंगे तो वो तो फिर एक तो वीडियो लंबी हो जाएगी फिर, और उसमें थोड़ी सी बोरिंग का शिकार आदमी हो जाता है। तो अभी जो हमारे नए काम सीखने वाले हैं, या जिस तरह जो थोड़ा स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप देखें कि इसमें हमने देखा है कि जी ये इसमें टोटल 11 बीम है हमारे, जिसको PB1 PB2 इस तरह नाम दिए हैं, PB11 तक। तो ये प्लंथ बीम है। तो अच्छा, इसका काम करने से पहले या शेड्यूल बनाने से पहले सिर्फ हमें ये देखना होता है कि इसके सेक्शन जो होते हैं वो, कि ये इंटरनल बीम के नीचे क्या है, एक्सटर्नल प्लंथ बीम के नीचे क्या है। तो उस सेक्शन में आपको पता चल जाएगा कि जी भीम कोई साइज़ में छोटा है या बड़ा है, तो वो भी आपको वहीं से पता चल जाएगा सेक्शन से। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ यही समझाएंगे आपको, एक या दो प्लंथ भीम उठा के उसका सेक्शन जूम करके स्लाइड में, और उसका आपको समझाएंगे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो हमारे साथ जुड़े रहें, आगे इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें हम समझाते जाएंगे। अच्छा जी, ये हमारा सेक्शन हो गया इंटरनल बीम का। तो ये देखें कि इसमें जो जो इसको असल में हम इसलिए देख रहे हैं कि अंदर वाले बीमों से पहले कोई चीज़ तो इसके नीचे नहीं दिया हुआ है, कोई कंक्रीट का बेड वगैरह। तो चूँकि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे दिखा रहा है कि जी अर्थ फिलिंग, फिर दिखा रहा है 18 इंच का सोलिंग स्टोन, फिर दिखा रहा है 4 इंच का CC148। उसके ऊपर दिखा रहा है कि ये जी आपका फ्लोर फिनिश का लेवल है, यानी जो 2-2.5 इंच का जो भी टाइल लगेगा या मार्बल लगेगा या मोज़ाइक लगेगा, वो तो है बात की कहानी। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि जी प्लंथ बीम से ऊपर से हम 4 इंच छोड़ देंगे खाली। जब वो इसलिए छोड़ेंगे जब हम पत्थर डालेंगे, तो पत्थर का टाप जो हमारा आएगा वो प्लंथ बीम के टाप से 4 इंच नीचे रहेगा। फिर ये पत्थर नीचे चलता रहेगा। तो चूँकि अब ये बीम 18 का है, तो इसमें 4 इंच हमने ऊपर छोड़ दिए, तो 14 इंच बच गए। 14 में से मज़ीद 4 इंच नीचे जाएंगे, तो ये हमारे 18 इंच पूरे हो जाएंगे। तो समझेंगे जो इंटरनल हमारे प्लंथ बीम होंगे उसके 4 इंच नीचे से हमारे स्टोन का काम शुरू होगा। प्लंथ बीम के टॉप से 4 इंच नीचे तक हम इसको रोक देंगे, तो ये हमारे 18 इंच पूरे हो जाएंगे। तो ये हमारा हो गया इंटरनल प्लंथ बीम का जो सेक्शन है। अच्छा, ये चीज़ें सारी हमारी होनी है इंटरनल प्लंथ बीम का काम ख़त्म होने के बाद, यानी ये फर्श से पहले पहले की ये चीज़ें हैं। हाँ, अगर इसमें C2 होता तो हम पहले करते, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो ये 18 और 9 का बीम है। तो एक तो कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। अब एक्सटर्नल वाला जो है प्लंथ बीम, उसका सेक्शन चल के देखते हैं कि उसमें क्या दिखा रहे हैं। तो चलते हैं उस स्लाइड की तरफ। अच्छा जी, अब इस सेक्शन में आप देखें कि यहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि PB आपका जो, यानी बाहर का जो PB जो भी हैं वो 18 इंच के हैं। फिर उसके नीचे दिखा रहा है कुछ एरिया वेरी दिखा रहा है। फिर ये दिखा रहे हैं कि आप एंजिल से नीचे 12 इंच जाएंगे, यानी नेचुरल ग्राउंड लेवल से 12 इंच नीचे तक आपकी मेसनरी जाएगी, जहाँ से आपका मेसनरी स्टार्ट होगा। फिर वो दिखा रहे हैं कि उस मेसनरी के नीचे एक बेड डालना पड़ेगा आपको, जो 4 इंच का होगा यानी थिकनेस में, और उसकी चौड़ाई दिखा रहे हैं 15 इंच। चूँकि 9 इंच की मेसनरी है, तो इसमें आप 3-3 इंच दोनों साइडों से आपका एक्सेस रहेगा। तो 15 का एक बेड डलेगा। तो एक तो ये हो गया इसका सेक्शन। फिर ये दिखा रहे हैं इसके ऊपर ऊपर आप देखें कि प्लंथ बीम के बॉटम में एक थर्माकोल की शीट डलेगी। तो यानी कि हम प्लंथ बीम का जब काम बाहर वाले का शुरू करेंगे, तो उससे पहले ये बेड डालेंगे चारों तरफ से बार बार से। फिर ये C2 जो ब्रिक मेसनरी का है, कहीं पे कंक्रीट का भी होता है, यहाँ पे ब्रिक का है। तो ये सारा हम काम करेंगे। उसके ऊपर फिर दिखा रहे हैं कि आप थर्माकोल की शीट रखेंगे। उसके बाद ये दिखा रहे हैं कि आप प्लंथ बीम 18 का अपना डालेंगे।
तो अच्छा इसमें ये दिखा रहे हैं कि आपके पीबी का जो टॉप है वो फ्लोर फिनिश जो एफ लेवल है +2 फीट है, यानी वो ज़मीन से 2 फीट उठा के है। तो चूँकि ये तो हमें पहले ही मालूम होता है जब हम एक्सीवेशन कर रहे होते हैं किसी प्रोजेक्ट का, तो उसी टाइम हमें फ्लोर फिनिश लेवल का मालूम होता है, तो उस हिसाब से हम एक्सीवेशन करवाते हैं, फुटिंग डालते हैं, शॉर्ट कॉलम रखते हैं, फिर C2 करवाते हैं, फिर जाके प्लंथ बीम डालते हैं। तो ये यहाँ पे आपका सारा कॉन्सेप्ट होप के क्लियर हो गया होगा कि जी बाहर से क्या होना है। अंदर का हमने पहले सेक्शन देखा कि उसमें सारे बीम वो भी 18 के हैं, ये भी 18 के हैं। तो अभी आगे वीडियो देखते चलें। अच्छा जी, अब ये आप देखेंगे इसमें PB1 जो है, एक तो सबसे पहले तो हमें इसका शेड्यूल बनाने से पहले, यहाँ काम करने से पहले ये देखना है कि इसकी टोटल डायमेंशन यानी इसकी लेंथ कितनी है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ग्रेड 4 से ग्रेड 6 तक ये ऑनलाइन जाएगा ये हमारा बीम। तो ये ग्रेड 4 से ग्रेड 6 तक जो है इसकी 11.5 फीट इसकी जो है लेंथ है। अब इसमें आप 9 इंच और इंक्लूड करेंगे, वो इसलिए कि ये ग्रेड से बाहर जो फेस तक हमारा है वो 4.5 इंच ग्रेड से बाहर हमारा फेस होता है। तो 4.5 इंच एक साइड से, 4.5 इंच दूसरी साइड से हम ये ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 12 फीट 3 इंच। तो अब 12 फीट 3 इंच में से हम मज़ीद 3 इंच रिड्यूस कर देंगे, वो इसलिए कि 1.5 इंच एक साइड पे आपको सरिये को कवर देना है कंक्रीट के लिए और 1.5 इंच दूसरे साइड से। तो समझे कि हमारा इसका सरिया कट गया 12 फीट का। अब इसमें एक 6 इंच का आप इसमें एल लगाएंगे, यानी कुंडी टाइप लग जाएगी, और 6 इंच दूसरी साइड से। तो ये टोटल क्लियर कटिंग हमारी हो जाएगी, यानी सरिये की 13 फीट की। अब ये 13 फीट के बार जो है वो दिखा रहा है 1/2 के कंटिन्यू, यानी आधी के 2 सरिये टॉप पे डालेंगे, फिर 13 फीट वाले हो जाएंगे वो। फिर नीचे दिखा रहा है 2 5/8 के प्लस 1 आधी का, तो ये भी कंटिन्यू, यानी नीचे 3 सरिये डलेंगे, उसमें 2 5/8 के होंगे, 1 आधी का होगा। तो ये हो गया इसका सेक्शन, यानी मैन सरियों की कटिंग 13 फीट की, टोटल 2 दाने ऊपर 3 नीचे। तो ये 5 मैन बार हो गए, उसमें 3 आधी के हो गए, समझें कि 2 5/8 के हो गए। अब इसमें स्ट्रिप्स दिखा रहा है ए पे, तो हमारे पास एक सेक्शन दिया हुआ है, उसमें स्ट्रिप्स जो दिखा रहा है कि वो आप जहाँ पे ए होगा वहाँ पे आपका अप्लाई होगा 5 इंच सेंटर टू सेंटर। तो यहाँ पे भी हमारा 5 है सेंटर सेंटर अप्लाई होगा। अब ये इसलिए होता है कि आप जो भीम होते हैं उसमें L/4 या L/3 का दिया जाता है स्ट्रिप्स के लिए। तो वो अगर जैसे कोई 10 फीट का भीम है, अगर उसमें L/4 है तो आप उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो जब आप उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 फीट के 4 पीस बन जाएंगे। अब जो कॉर्नर वाले 2.5 फीट हैं वो A कहलाएंगे, जो बीच वाला एरिया होगा 5 फीट वो B कहलाएगा। तो ए पे आप सरिये डालेंगे 5 पे, और बी पे आप डालेंगे 8 इंच, यहाँ पे दिखा हुआ है तो आप 8 पे डालेंगे। तो ये हो गया एक भीम का से। अच्छा जी, ये शेड्यूल का एक स्लाइड है, हल्का सा मैं आपको दिखाता हूँ, चूँकि मैंने पहले बात की थी कि आज हम इसके शेड्यूल पे ज़्यादा काम नहीं करेंगे। तो जब आप इस प्लंथ बीम का शेड्यूल बनाएंगे तो आप एक तो इसमें सीरियल डालेंगे, डिस्क्रिप्शन डालेंगे, डाया डालेंगे, कट लेंथ है, खाना बनाएंगे, शेप के लिए बनाएंगे, क्वांटिटी ऑफ बार के लिए बनाएंगे, टोटल क्वांटिटी ऑफ डिस्क्रिप्शन के लिए बनाएंगे, टोटल क्वांटिटी ऑफ बार के लिए बनाएंगे, टोटल रनिंग फिट के लिए बनाएंगे, वेट के लिए कि पर फिट कौन से डाया का क्या वेट है, तो टोटल वेट जो है वो आएगा, फिर डिटेल आएगा। तो अच्छा, इसमें मैं बस एक आपको मेन बार टॉप वाले का बताता हूँ कि जैसे डिस्क्रिप्शन में PB1 9/18 है, डाया आदि का है, कट लेंथ 13 फीट का है, शेप में आप देखें कि किस तरह वो नज़र आ रहा है, फिर टोटल क्वांटिटी ऑफ टॉप में 2 हैं, फिर डिस्क्रिप्शन यानी इस तरह का भीम एक ही है हमारा, टोटल क्वांटिटी ऑफ बार 2 हो गए, टोटल रनिंग फिट 13 और 13 को मिलाएंगे तो 26 फीट हो जाएंगे। अब पर फिट जो वेट है आदि का वो 0.302 है, ये स्टैंडर्ड वेट है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 26 से तो आंसर आएगा टोटल वेट में 7.852 kg, और ये ऑनलाइन होगा 4 से 6 तक। तो यही तरीका सारे शेड्यूलिंग में हमारा अप्लाई होता जाएगा, टॉप बार हों या बॉटम बार हों या स्टेप्स हों। तो होप कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। तो इस पे आगे नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी प्रोजेक्ट का मेसनरी पे हम काम करेंगे, मेसनरी की ड्राइंग पे। तो हमारे साथ जुड़े रहें, अपने दुआओं में याद करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके दुआओं का मुंतज़र। अल्लाह हाफिज़।